मैं इस जंगल में पहली बार आया हूँ, तो ये जानवर मुझे कैसे जानते हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि मुझसे पहले यहाँ मेरा भाई बब्बू रहता था, तभी ये सभी जानवर मुझसे इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। दोस्त, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था, लेकिन तुम सभी बिना मेरा मन नहीं लगा, तो मैं वापस आ गया। ये तुमने बहुत अच्छा किया। मेरा भाई बहुत मिलनदार है, इन सभी को सच का पता ना चले, इसलिए मुझे भी उसकी तरह व्यवहार करना चाहिए। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक राक्षस आता। राक्षस जंगल के जानवरों को देख उन्हें बोलता है, क्या मैं आप सबके साथ रह सकता हूँ? तुम यहाँ क्यों रहना चाहते हो? मेरे पास कोई घर नहीं है, कृपया मुझे यहाँ रहने दो। नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हें देखकर सारे जानवर डर रहे हैं। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, कृपया मुझे यहाँ रहने दे। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है, मुझे यहीं रहने दो। महाराज, मुझे लगता है कि हमें इस राक्षस को यहीं रहने देना चाहिए। हाँ, हमें हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बब्बू है और मुझे आपकी सारी बात मंजूर है। बब्बू जंगल में जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। धीरे धीरे जानवर बब्बू के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन कुछ जानवर अभी भी बब्बू को पसंद नहीं करते हैं और उसके हर काम में कमियां निकालते रहते हैं। एक दिन बब्बू चिड़िया की मदद करने के लिए उसके बच्चों को पेड़ की निचली डाली से उठाकर ऊंचाई पर रख रहा होता है। मैंने कहा था इसे यहाँ ना रहने दे। अब देखो, ये चिड़िया बहन के बच्चों को खा रहा है। बंदर की ये आवाज सुनकर सभी जानवर बाहर आ जाते हैं। उन सभी के साथ चिड़िया भी बाहर पहुंचती है। सभी अपनी आँखों से देखो, तुम भी देखो चिड़िया बहन, ये तो मैं आ गया। नहीं तो आज ये राक्षस तुम्हारे बच्चों को खा ही जाता। बंदर भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपना घोंसला निचली डाली से हटाकर ऊंची डाली पर बना रही थी, जिसके लिए मैंने बब्बू भाई से मदद मांगी थी कि धीरे से मेरे बच्चों को उठाकर नए घोंसला में रख दे। बंदर भाई, हमें पता है कि तुम हम सबकी चिंता करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। आखिर बंदर ने ऐसा क्या गलत कर दिया? बे तो बस चिड़िया की भलाई सोचकर ही बोल रहा था। वैसे भी हम इस राक्षस पर भरोसा नहीं कर सकते। काऊ काऊ। जानवरों की बात सुनकर बब्बू बाहर से चला जाता है। बब्बू को जाते देख कबूतर उसके पीछे चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बब्बू जंगल में किसी को भी दिखाई नहीं देता। एक दिन जब सभी जानवर साथ बैठे होते हैं तो शेर बब्बू के बारे में पूछता है। बहुत दिन बीत गए, लेकिन बब्बू किसी को दिखाई नहीं दिया क्या? किसी को पता है कि बब्बू कहाँ है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। जिस दिन बंदर ने बब्बू पर इल्जाम लगाया था, उसी दिन से बब्बू जंगल में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे तो लगता है कि वो जंगल छोड़कर चला गया है। तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम उसे इतना बुरा नहीं बोलते तो बेह जंगल छोड़कर नहीं जाता। सभी बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ बब्बू का हमशक्ल भाई डब्बू आ जाता है, जिसे सभी जानवर बब्बू समझ लेते हैं और उसके पास जाते हैं। तुम कहाँ चले गए थे? हम सभी को तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं इस जंगल में पहली बार आया हूँ, तो ये जानवर मुझे कैसे जानते हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि मुझसे पहले यहाँ मेरा भाई बब्बू रहता था, तभी ये सभी जानवर मुझसे इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। दोस्त, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था, लेकिन तुम सभी बिना मेरा मन नहीं लगा, तो मैं वापस आ गया। ये तुमने बहुत अच्छा किया।
मेरा भाई बहुत मिलनदार है, इन सभी को सच का पता ना चले, इसलिए मुझे भी उसकी तरह व्यवहार करना चाहिए। डब्बू अपने आप को बब्बू की तरह दिखाने के लिए बाहर खड़े सभी जानवरों को एक एक करके गले लगाना शुरू कर देता है। इसी बीच बेह बंदर को भी गले लगा लेता है। ये देखकर सभी जानवर बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये बब्बू बंदर को गले क्यों लगा रहा है? बे तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। चिड़िया कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उसे अपने बच्चों की आवाज सुनाई देती है और बे बाहर से चली जाती है। उसके साथ साथ बाकी के जानवर भी बाहर से चले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये सभी मुझे बब्बू समझ रहे हैं। कितने बेवकूफ जानवर हैं। डब्बू जंगल में इधर से उधर घूमने लगता है और सभी जानवरों को परेशान करने लगता है। कभी किसी पक्षी को मुट्ठी में पकड़ लेता, तो कभी कमजोर जानवरों की पूंछ पकड़कर उन्हें हवा में घुमा देता। ये सब देखकर जंगल में हर कोई उसे डरने लगता है। पहले बब्बू ने बंदर को गले लगाया और अब ये सब, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये राक्षस सिर्फ अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये वही बब्बू है जो हम सभी के साथ इतना प्यार से रहता था। आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, ये वही है। अब उसका कोई जुड़वा तो आएगा नहीं। हाँ, ये मुमकिन हो सकता है कि ये राक्षस बब्बू नहीं बल्कि उसका कोई हमशक्ल हो। सभी जानवर राक्षस के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कबूतर आता है। कबूतर को देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। तुम कहाँ चले गए थे? बहुत समय बाद दिखाई दिए। बंदर के इल्जाम लगाने के बाद बब्बू उदास होकर जंगल छोड़कर चला गया था और मैं भी उसके साथ चला गया था। उस दिन से आज तक मैं और बब्बू जंगल के पीछे बाली पहाड़ी पर एक गुफा में रहते हैं। और बब्बू वो कहाँ है? वो गुफा में ही है। अगर बेह गुफा में है तो जाओ और उसे लेकर आओ। कबूतर फूट से उड़ जाता है और बब्बू को सारी बात बता देता है, जिसके बाद बब्बू कबूतर के साथ जंगल में वापस आता है। बब्बू और कबूतर को साथ आते देख सभी जानवर एकदम हैरान रह जाते हैं। अगर बब्बू कबूतर के साथ है तो वह जंगल में जो रह रहा है वे कौन है? कौआ राक्षस की बात कर ही रहा होता है, तभी बाहर डब्बू आ जाता है। बब्बू डब्बू को देख हैरान होते हुए बोलता, डब्बू, ये यहाँ क्या कर रहा है? डब्बू कौन है? डब्बू मेरा जुड़वा भाई है, मगर हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे शांति से रहना पसंद है, लेकिन डब्बू को हंगामा और शरारत करना पसंद है। अरे मेरे भाई, हमारी छोटी सी लड़ाई के वजह से तुम तो मुझे छोड़ आए। इसी वजह से तुम यहाँ आकर मेरे नाम से सभी जानवरों को परेशान करने लगे। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। मेरा कोई भी शरारत करने का मन नहीं करता था, लेकिन यहाँ आते ही मुझे पता चला कि तुम भी यहाँ हो, तो मुझे लगा कि शरारत करूंगा तो तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। माफ कर दो, बस मुझे छोड़कर वापस कहीं नहीं जाना। डब्बू की बात सुनकर बब्बू का दिल पिघल जाता है और बे अपने भाई को माफ कर देता है और दोनों राक्षस भाई जंगल के सभी जानवरों के साथ रहने लगते हैं।